जीवन क्या है? हम सजीव और निर्जीव में कैसे अंतर करेंगे? क्या वायरस सजीव होता है या निर्जीव? ऐसे कई सवाल हमारे दिमाग में आते हैं। तो चलिए आज हम इन्हीं कुछ सवालों को सुलझाते हैं। डिक्शनरी में जीवन को ऐसी विशेषता के रूप में परिभाषित किया गया है जो जीवित प्राणियों को निर्जीव वस्तुओं से अलग करती है। तो क्या आम आदमी सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर कर सकते हैं? बिल्कुल, एक आम आदमी भी जीवित जीव को पहचान सकता है। उदाहरण के लिए पौधे, जानवर, बैक्टीरिया, फंगाई, ये सारे जीवित जीव हैं। तो फिर निर्जीव में क्या आता है? जरा अपनी नजरें घुमाइए। अपने आसपास आपको बहुत सी निर्जीव वस्तुएं दिखाई देगी। जिस मोबाइल में आप ये वीडियो देख रहे हैं वो भी तो निर्जीव है। तो फिर समस्या क्या है? समस्या है एक छोटी सी चीज जिसने हर किसी के नाक में दम कर रखा है। जी हाँ, वायरस। वायरस ना तो पौधे हैं, ना ही कोई जानवर, और ना ही ये जीवित है। तो क्या ये निर्जीव होगा? नहीं, यह निर्जीव भी नहीं है। वायरस जब किसी सेल यानी कोशिका के अंदर जाता है तो यह एक जीवित की तरह ही हो जाता है और उस कोशिका के अंदर की सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके अपनी संख्या बढ़ाता है। तो फिर जीवन को हम सही मायने में परिभाषित कैसे करें? वैज्ञानिक जीवन को उसके कुछ खास लक्षणों के आधार पर परिभाषित करना पसंद करते हैं, क्योंकि जितने भी जीवित जीव होते हैं उनमें कुछ खास लक्षण होते हैं जिससे हम उन्हें जीवित कह सकते हैं। वो खास लक्षण कौन कौन से हैं और क्या हम उन लक्षणों को पहचान सकते हैं? बिल्कुल, जितनी भी जीवित वस्तुएं होती हैं वे सिंगुलैरिटी शो करती है, यानी कि हम उन्हें और छोटे टुकड़ों में नहीं बांट सकते। सभी जीवित जीवों का एक निश्चित आकार होता है जिससे हम उनको पहचान सकते हैं और उनमें अंतर कर सकते हैं। कुछ जीव बहुत छोटे होते हैं और कुछ तो बहुत ही बड़े। अधिकतर जीवित प्राणी अपने शरीर का तापमान संतुलित कर सकते हैं, जैसे कि हम। वातावरण चाहे कितना भी गर्म या ठंडा क्यों ना हो, हमारे शरीर का तापमान हमेशा 37 डिग्री पर स्थिर रहता है। इसे होम्योस्टैसिस कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी जीव हैं जो अपने शरीर का तापमान संतुलित नहीं कर सकते। इन बेचारों को तो कभी जमीन के ऊपर तो कभी जमीन के अंदर रहना पड़ता है। जीवन की सबसे छोटी कड़ी यानी सेल, कोशिका, हर जीव में पाई जाती है। एक वयस्क मानव के शरीर में लगभग 100 ट्रिलियन सेल्स पाई जाती हैं। अब सवाल यह है कि इस छोटे से सेल में क्या खास बात है? इस छोटे से सेल का आकार 100 माइक्रोन जितना छोटा होता है और इसमें पाया जाता है साइटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य, जिसमें सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती रहती है। एक और खास चीज जो हर सेल में पाई जाती है वो है इसका डीएनए, जो सेल में बनने वाली और होने वाली हर एक वस्तु एवं क्रिया को करने के लिए जिम्मेदार होता है। यही डीएनए अपने अंदर मौजूद सारी सूचनाएं यानी इंफॉर्मेशन आगे आने वाली जनरेशन यानी पीढ़ियों तक पहुंचाता है। यही डीएनए परिवर्तन यानी वेरिएशन के लिए भी जिम्मेदार होता है। इसलिए यहाँ कोई भी दो व्यक्ति बिल्कुल एक जैसे नहीं दिखाई पड़ते। हर कोई यहाँ पर अलग है। जीवन की अगली परिभाषा है संघर्ष यानी स्ट्रगल। हर किसी को यहाँ जिंदा रहने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, वो चाहे कोई मनुष्य हो या फिर कोई जंगली जानवर। संघर्ष करने के साथ अडैप्टेशन यानी अनुकूलन करना भी उतना ही जरूरी है। एक ध्रुवीय भालू के पास अपने आप को ठंड से बचाने के लिए फर मौजूद है। कैक्टस को रेगिस्तान में पनपने के लिए पानी बचाना जरूरी है, इसलिए तो उसकी पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं। उड़ने वाले पंछियों की हड्डियां अंदर से खोखली होती हैं,
जिससे उनका शरीर उड़ने के लिए बिल्कुल हल्का हो जाता है। और हम इंसानों के तो क्या कहना। जीवन की अगली परिभाषा है प्रजनन एवं वृद्धि। सारे जीव किसी न किसी पहले से मौजूद जीव से उत्पन्न हुए हैं। जीवन की निरंतरता बनाए रखने के लिए हर एक जीव को प्रजनन करना पड़ता है। यह आवश्यकता हर किसी की होती है और नए उत्पन्न हुए जीव को वृद्धि भी करना पड़ती है और अंत में मरना पड़ता है। मृत्यु ही जीवन का अंतिम पड़ाव होता है। लेकिन मरने के बाद इन जीवों का क्या होता है? क्या सभी जीव अंत में मर जाते हैं? जानने के लिए इंतज़ार कीजिए हमारे अगले वीडियो का। तब तक के लिए अलविदा।